स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुभव सिंह जी और आपको बताएंगे कि नीट की तैयारी कैसी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुभव सिंह पवार है। मैंने MBBS GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया। उसके बाद मैं अभी SN मेडिकल कॉलेज से MD मेडिसिन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी तैयारी कहाँ से जो है कहाँ किस कोचिंग से शुरू हुई और आपकी रैंक क्या थी और किस सन में आपने जो है MBBS नीट की परीक्षा पास की थी? हाँ, मैंने शुरू से बताता हूँ। मैंने 12th जो है 2013 में कंप्लीट किया विथ मैथ एंड बायो। उस समय मतलब क्लियर नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल फील्ड में जाना है, बट ड्यू टू क्योंकि कुछ इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में, इसलिए मैं मेडिकल की कोचिंग करने 2013 कंप्लीट करने के बाद फिर कोटा गया कोचिंग करने। कोटा में LN कोचिंग से मैंने 1 साल कोचिंग की। तो आपकी रैंक जो कितनी थी जब आप पेपर दिए थे? मैंने जब 12th के मतलब LN के मैंने 1 साल कोचिंग करने के बाद पेपर दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 1300 थी। 1300। तो आप GSBM से अपना MBBS कंप्लीट कर चुके हैं और इस समय मैं MD मेडिसिन कर रहा हूँ SN मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो डॉक्टर साहब, जैसे मेडिकल का अगर स्टूडेंट है तो कितना स्ट्रेटजी से पढ़े जो 1 साल के अंदर वो इस परीक्षा को बीट कर सके? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं 12th पास आउट किया तब मुझे ये भी क्लियर नहीं था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है जी। 12th से निकलने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेडिकल फील्ड में चलते हैं। फिर 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये तो क्लियर है कि 1 ईयर मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो अब स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे पढ़ना है, तो ये भी एक बहुत ही मिथ फैला हुआ है कि आपको 12 से 18 घंटे चाहिए सिलेक्शन के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। 12 से 18 घंटे बिल्कुल नहीं चाहिए आपको पढ़ने सिलेक्शन के लिए। मैं टॉप 550 टॉप 100 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली सिलेक्शन 500 600 700 तक सिलेक्शन हो जाता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। मेरी 1300 रैंक थी और मैंने ठीक ठाक कॉलेज से MBBS किया। अब MD मेडिसिन कर रहा हूँ मैं। तो मैं बिल्कुल टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको 18 से 19 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपके 12 मंथ रहता है सिलेक्शन के लिए, 12 महीने आपको मिलते हैं तैयारी के लिए। तो आप शुरू के 10 जो मंथ होते हैं, जो शुरू के 10 महीने होते हैं, उसमें आप 3 से 4 घंटे पढ़िए और लास्ट के 2 महीने अपना पोटेंशियल बचा के रखिए। उसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हैं 12 15 18 घंटे, वो लास्ट के 2 मंथ आप उसमें दीजिए। आपको शुरू से 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप शुरू में 3 से 4 घंटे चलिए, फोकस करिए, फिर पढ़िए। डॉक्टर साहब, जैसे आप कोटा जब गए तो कोटा में ये देखा गया है कि इस समय बच्चे जाते हैं, डिप्रेशन इतना हो जाता है, तो आप नॉर्मली कितने घंटे पढ़ते थे पेपर के समय और पेपर से पहले, ये जरा बताइए। आप अपने आसपास भी नोटिस करते होंगे कई लड़के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, डिप्रेस रहते हैं। जी। तो मेन ये नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, आप मेन है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। पुराने पेपर देखते होंगे जो भी नीट एस्पिरेंट होंगे, उनको पुराने पेपर भी वो देखते होंगे। क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि इस समय पेपर जो बनते हैं मोस्टली NCERT से ही बनते हैं, तो आप NCERT के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे NCERT का क्या डॉक्टर साहब बड़ा रोल है इसमें सिलेक्शन में? बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। NCERT बायो की 2 NCERT है, 11th क्लास की, 12th क्लास की। अगर बायो की अगर आपने NCERT आपने अच्छे से तैयार कर ली, तैयार करने के मतलब रट ली, एक लाइन इसकी, जब भी आपको कोई पूछे कि ये लाइन कहाँ लिखी, आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन इस पन्ने पे लिखी हुई है। 90 क्वेश्चन आते हैं बायो में, 85 क्वेश्चन आप आंख बंद करके सही कर लेंगे अगर आपको 11-12 की NCERT रटी हुई है। ठीक है, अब आपने सिलेबस पढ़ा थोड़ा सा, आप क्वेश्चन सही की 85। अब आप पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी बुक उठा के आपने इतनी मोटी बुक तैयार कर डाली, ठीक है, फिर भी आप 85 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते उसमें से, क्योंकि वो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाते हैं NCERT से, वो आप उतना मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने पढ़ने से भी आपका काम बन जाएगा। स्ट्रेटेजी बनानी है प्रॉपर। आपका बायो आपको रट लेनी है, 2 NCERT आपको रट लेनी है, आप आराम से 1 साल में दोनों NCERT रट सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात बचती है केमिस्ट्री और फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको क्या करना है,
आप कोई भी कोचिंग करते हैं उसके नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा अपने पढ़ते समय किस पे ज्यादा फोकस किए या किस पे ज्यादा टाइम दिए, ये आप बता सकते हैं? जी जी, देखिए बायो तो सभी लोग तैयार कर लेते हैं। आप भी अगर नीट एस्पिरेंट होंगे तो आप एनसीईआरटी फर्स्ट 11-12 की यही एनसीईआरटी आप तैयार कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं होता है। जी जी मेन जो बायो लाइन में जो होते हैं उनमें उनको दिक्कत फंसती है फिजिक्स में। जी जी और तो फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं करना है आपको। जो भी आप कोचिंग करते हैं, लोकल कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या कोटा जाके कोचिंग करते हैं, कहीं भी कोई भी कोचिंग करते हैं, सब टीचर ठीक ही ठाक पढ़ाते हैं। आप प्रॉपर उनके नोट्स पढ़िए और कोई भी एक अच्छी बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व करिए। आईआईटी के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल, क्योंकि नीट में इतना हाई फाई लेवल का आता नहीं जी। है। नॉर्मल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, रटने की जरूरत नहीं है। फिर इसको आप पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको अपने आप सारे फॉर्मूले सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो नीट फिजिक्स तैयार करने का सिर्फ एक उपाय है, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करें। मैक्सिमम आप ग्रैस्प करेंगे फिजिक्स में, उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आप नीट में सही अच्छा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जरूरी है कि क्या सिलेक्शन लेने के लिए कोटा जाना जरूरी है कि कोटा से ही अच्छी तैयारी हो सकती देखिए, है? कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि खाना आपको खाना है आपको, तो एक तो आप बना के खा रहे हैं, दाल खरीद के लेके आ रहे हैं, जी चावल खरीद के लेके आ रहे हैं, जी फिर बनाने में मेहनत कर रहे हैं, बना के फिर खाना पड़ता है आपको। तो कोचिंग एक ऐसी चीज है जो समझ लीजिए आप बिस्तर में बैठे हुए हैं, आपको बना बनाया खाना मिल गया, आपका काम है सिर्फ खाना। अब बना के खाना और बेड पे खाना मिलने में अंतर हो जाता है थोड़ा सा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत लड़कों का हो जाता है, अच्छी रैंकिंग पे होता है। जी लेकिन फिर वही हो जाता है कि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो जब आपके पास सुविधा है, आजकल तो ऑनलाइन भी चलने की तो सुविधा है, तो कोचिंग का फायदा लीजिए। गाइडेंस तो जरूरी होती है थोड़ी सी। डॉक्टर साहब, जब आप कोटा गए तो क्या आपकी स्ट्रेटजी थी पढ़ने की, और किस सब्जेक्ट पे आपने ज्यादा फोकस किया और कितने घंटे पढ़ते थे, इसको जरा बताइए। कोटा में गया मैं तो शुरू में तो कोई ऐसी कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं थी कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है। जी शुरू में कोचिंग गया, कोचिंग में वहां पे बैठता था, मतलब वहाँ प्रॉपर नोट्स बनाता था मैं। जी शुरू में तो इतनी खैर मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि शुरू में इतना था नहीं कि इतने घंटे पढ़ने हैं। मेन जो मेहनत मैंने की थी वो लास्ट के 3 से 4 महीने की थी। जी मेन था कि आप जब भी जाएं, कोई भी कोचिंग कर रहे हो, लोकल कोचिंग कर रहे हो या फिर कोई भी बाहर जाके कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग की एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। क्योंकि जो वो बताते हैं टीचर, तो अगर वो आप मिस कर जाएंगे तो फिर उतना कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने शुरू के 7-8 महीने तो उतना बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता था मैक्स, मतलब इतना ही पढ़ता था शुरू के, मैं जनवरी तक। फिर लास्ट के 3 महीने मैंने 7 से 8 घंटे पढ़े। तो बट मेरा ये था कि मैं रोज क्लास जाता था, रेगुलरली क्लास अटेंड करता था, तो जो वो बताते थे वो दिमाग में बैठ जाता था। और फिर जब अपने हाथ से आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो वो सुने हुए चीजें जल्दी आप ग्रैस्प करते हैं, रिकॉल कर लेता है। ग्रैस्प करते हैं। और तो ये रहता था कि आपको कोई भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली एक भी क्लास नहीं मिस करनी है, भले आप आके रूम पे बैठ के कुछ भी मत पढ़िए। साहब, नेक्स्ट वीडियो में क्या बताना चाहेंगे, बच्चों से क्या शेयर करना चाहेंगे, कृपया आप बताएं। देखिए, इस वीडियो में तो मैंने बताया कि नीट के लिए कैसे तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमबीबीएस लाइफ कैसे एंजॉय करनी है, क्या क्या करना है आपको 5 साल, कैसे एक एक मोमेंट एंजॉय करना है। बहुत ही अच्छी लाइफ होती है। आप कभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जोर से तैयारी करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं एमडी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग पवार पाठशाला चैनल।